उत्तर भारत के एक छोटे से गांव पलईपुर में सूरज ढलने के बाद सन्नाटा घिराता था। लोग दरवाजे बंद कर लेते और बच्चे खिड़कियों से झांकने की भी हिम्मत नहीं करते। गांव के बाहर तालाब के किनारे एक सूखा हुआ पीपल का पेड़ था जहां चुड़ैल रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, पर लोग उसे झूलती कहते थे। कहते हैं आधी रात को वह पेड़ पर उल्टी लटकी मिलती थी, लंबे बाल, उल्टे पांव और लाल आंखें। जिसने भी उसे देखा या तो पागल हो गया या गांव छोड़कर भाग गया। गांव की बूढ़ी दादी मां कहती थी वो किसी जमाने में रूपा थी, सुंदर, सीधी सादी, मगर बदनसीब। गांव के ठाकुर के बेटे ने उससे शादी का झांसा देकर उसे धोखा दिया और जब वह गर्भवती हुई तो उसे डायन कहकर तालाब में डुबो दिया गया। रूपा की आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। वो लौट आई चुड़ैल बनकर। एक रात सोनू, जो शहर से पढ़कर लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने दोस्तों से कहा, यह सब दादी नानी की कहानियां हैं, कोई चुड़ैल फुड़ैल नहीं होती। दोस्तों ने उसे चैलेंज दे डाला, अगर सच्चा मर्द है तो आज रात पीपल के पास जाकर दिखा। सोनू गया। मोबाइल में टॉर्च ऑन करके सीना ताने वह तालाब तक पहुंच गया। रूपा, उसने हंसते हुए पुकारा, तू है तो निकल। अचानक हवा चलने लगी। पीपल की डालियां कांपी। एक हंसी गूंजी, न औरत की न मर्द की, कुछ अजीब सी। और फिर सामने एक औरत उतरी, हवा में तैरती हुई। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें आग जैसी चमक रही थी। तू भी धोखा देगा? उसने पूछा। सोनू कांप उठा। मैं तो बस क्या? उसकी आवाज गूंजने लगी। क्यों आए हो सब मुझे देखने? तमाशा हूं मैं? सोनू घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कर दो, मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सका। अचानक सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा सोनू तालाब के किनारे बेहोश पड़ा था।